तो सब नारायण मोदी सब देश का सड़क बनाया है, हमारा गांव का पंचायत का कोई काम नहीं किया है। ये सड़क एकदम कीचड़ है। कोई गाड़ी वाला डर से जाना नहीं चाहता है, डबल भाड़ा देके गाड़ी वाले को लेके जाया जाता है। 2 महिला जो है गर्भवती महिला हॉस्पिटल नहीं जा पाई, इसके चलते उसका देहांत हो गई। वर्ष 2005 में ग्रामीण भारत में सड़कों का जाल बिछाने के लिए एक योजना लाया गया जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना में नियम बनाया गया कि किसी भी गांव की आबादी अगर 500 से ज़्यादा हो और मुख्य सड़क से आधे किलोमीटर से भी अगर कम दूरी पर वो स्थित हो, आधा किलोमीटर कम से कम अगर दूरी पर स्थित हो, तो उस गांव में नियमतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क का निर्माण किया जाएगा। अभी हम हैं पोठिया प्रखंड के एक पंचायत है छतरगाछ, उसका वार्ड नंबर 10 मीरामनी और बावनगछ ये इलाका है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबी सड़क में ये 2 गांव, 2 और कई टोले बसे हुए हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर जो है एक अदद सड़क के लिए यहाँ के लोग तरस रहे हैं। यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे कि सड़क नहीं होने से इन लोगों को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो आप लोगों का रास्ता हम देखे अभी तो बहुत खराब स्थिति है। खाद है, सब चलने नहीं पाता है, इतना पानी लग जाता है, एक खटुआ पानी लग जाता है, बच्चा सबका बहुत तकलीफ होता है। गाड़ी उड़ी कोई बीमार रहता है, कोई डिलीवरी रहता है तो जाने नहीं सकता है, गाड़ी रुक जाता है, गाड़ी गिर जाता है। तो सब नारायण मोदी सब देश का सड़क बनाया है, हमारा गांव का पंचायत का कोई काम नहीं किया है। ये सड़क एकदम कीचड़ है। किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो लोग कैसे जाता है? कैसे जाएगा? वही गाड़ी ठेल कर लेता है, कैसे जाएगा? आप सड़क नहीं बनाओ तो कैसे मरेगा? घर में 3-4 आदमी बच्चा गाड़ी को लदा देता है, ठेल के ले आता है, कैसे ले आएगा? बच्चों का स्कूल किधर है? इधर है बावनगछ है, ज्ञानलोटी है, हम लोग बावनगछ स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चा को। तो बच्चा सब भी तो जाने में बड़ा मुश्किल बहुत मुश्किल है, कीचड़ हो जाता, पानी हो जाता, जा नहीं सकता है बच्चा सब। ये जो बरसात गुजरा तो ये सब में गया बच्चा? गया था, जिस उखाला हुआ था तो गया था, जिन बारिश होने से नहीं जा पाता है। तो नारायण मोदी हम लोग को क्या किया? हम लोग तो उसको वोट देते हैं, हमारा सड़क का है नहीं, हमको सब दे दिया है, हम सब में खुशी हैं। सड़क हमारा नाराज है, हम सड़क से, सड़क मिल जाने से बहुत सुविधा, हम सब सुविधा हो जाएगा, हम लिए सड़क से नाराज हैं। हमारा गाड़ी फंस गया था वहाँ। ये बावनगंज मीरामनी से बावनगंज लेकर मितवा बस्ती तक ये रास्ता जाता है। कितना लंबा होगा रास्ता? ये मोटा मोटी 4 किलोमीटर रास्ता है। अच्छा। और इसका वहाँ तक 4 किलोमीटर तक ही यही नतीजा है। तो आने जाने में तो बहुत दिक्कत होता है। कोई गाड़ी वाला डर से जाना नहीं चाहता है, डबल भाड़ा देके गाड़ी वाले को लेके जाया जाता है। आप भी इस सब गांव के हैं क्या? हम भी यही मीरामनी के ही हैं। तो आपको तो हर रोज ये गाड़ी निकालना हाँ, रोज ही जाना पड़ता है, रोज ही हम लोगों को ऐसा परेशानी झेलना पड़ता है। तो इससे तो गाड़ी का भी हेल्थ पे अच्छा खराब असर पड़ता होगा। असर पड़ता है, पर क्या किया जाए, मजबूरी है हम लोगों को। सामान किनका है ये? आपका अपना है या किसी सामान भाड़े का है। अच्छा। कोई घर बना रहा है? हाँ, घर बना रहा है। क्या कॉलोनी सब ना? क्या कॉलोनी मिला है, वो घर बना रहा है, उनको अब मजबूरी में जो है डबल भाड़ा दे करके जो है गाड़ी भाड़ा करके ले जाना पड़ता है सामान। बन जाने से तो बहुत तरह का फ़ायदे होंगे हम लोगों का। जो किसान है यहाँ पर खेती करते हैं, वगैरह वगैरह अनाज पैदा करते हैं, इसके लिए हम लोग को रेट अच्छी मिलेगा और जाने आने का हम लोग को सुविधा होगा। जो बारिश में जितना तकलीफ़ होता है हम लोग कि घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं, मार्केट क्या करेंगे हम लोग? मार्केट तो जाना ही भूल जाते हैं, इतना कीचड़ हो जाते हैं कि साइकिल चलाना मुश्किल हो जाते हैं हम लोग के लिए। यही हालत है हम लोग का। आज से हम लोग बहुत तरसते हैं रास्ता के लिए, कई बार हम लोग रोड, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से कुछ गुजारिश मिले ताकि हम लोग का रास्ता बढ़िया बन जाए तो अच्छा। जो किसान है दोनों टोलों के बीच में, एक आदिवासी है, एक हम लोग बावनगछ है, मीरामनी है, यही हाल है कि बुरी हालत में हम लोग गुजरते हैं। आप बता रहे थे कि यहाँ इस टोला में जो है पीडीएस का दुकान भी बना है, तैयार हो गया है, तो जो माल आएगा एफसीआई गोडाउन से कैसे लाइएगा इधर से? जी, आने जाने में तो बहुत दिक्कत होगी मेरा, लेकिन उसके लिए कुछ ये करना पड़ेगा। इसी के कारण जो है तो आप लोग के पास आया गया है कि कैसे क्या किया जाए, नहीं किया, जो भी जिसको भी बोला जाता है तो हम लोग को आश्वासन दिया जाता है कि नहीं, कि आश्वासन। जी। कभी आप लोगों ने किसी को लिखित रूप से कभी दिया? कभी भी? जी नहीं, लिखित रूप से हम लोग नहीं दिए। एक बार रोड जाम किए थे तो छोटा बाबू आया, बोला कि नहीं ठीक है आप लोग का ये
हो जाएगा, बट टेंशन मत लीजिए। तो फिर थोड़ा देर हुआ, आधा घंटा करीबन, फिर सबको हटा दिया गया। उसके अलावा कोई सुनवाई उससे नहीं? कोई सुनवाई नहीं, ना ही कोई। अगर बच्चा स्कूल, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, इसमें क्या नाम है, हाँ, हक पब्लिक स्कूल में। तो ये रास्ता के कारण वहाँ से छुड़ा के हम अपना ससुराल में दिए हैं दमलबाड़ी में, अच्छा। आने जाने के कारण। जी, यहाँ क्या दिक्कत हो रहा था आपको? रास्ता आने जाने में दिक्कत है, गाड़ी आ नहीं पाती है, ना छोड़ने जा पाते हैं। बरसात में 2-3 महीने ऐसे बंद हो जाते हैं, बच्चा पढ़ाई में विसट हो रहा है मेरा। अच्छा, इसीलिए बच्चे को मजबूरी में कहीं और भेजना पड़ रहा है बच्चा को। ऐसा और भी लोगों के साथ है? जी, सभी को यहाँ के पढ़ाई में तो बहुत दिक्कत है, खास करके बच्चों का। जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और आने जाने में भी बहुत दिक्कत है हम लोग को। और किसी डिलीवरी पेशेंट होता है, उसमें भी दिक्कत होता है पहुंचाने में, आने जाने में। कोई एम्बुलेंस पे अगर 102 में फ़ोन करेंगे तो आने में मना कर देता है कि सर हम वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ तक किसी तरह से पहुँचाइए। तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर के जुगाड़ से ले आके पहुँचाते हैं, तब वहाँ से लेके जाते हैं। तो सोचता है बीजेपी में है तो क्या है, सबका रास्ता बनाए, हम लोग क्या वोट देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग वोट तो जिसको देने का तो दे ही रहे हैं, वो तो अपना अधिकार है, वो लोग अपने विवेक से करेंगे। जी, लेकिन उसके लिए किसी का विकास नहीं रुकना। जी, लेकिन उसमें कुछ भेदभाव है सर, टीवी जाके। जी, ऐसा ही लगता है। उस कारण से हम लोग का काम नहीं हो पा रहा है, सीधी सी बात है। और हम लोग हम लोग का MLA साहब है, उससे हम लोग को पूरा भरोसा है कि हम लोग का काम होगा। जो हमारे अभी जो फिलहाल हम लोग का MLA साहब है इसमें दमलबाड़ी से, हमको उम्मीद है कि हमारे काम वहाँ तक करवाएंगे। जी, सड़क की तो बहुत समस्या है। बरसात में तो इतना कीचड़ हो जाता है कि एम्बुलेंस भी नहीं आ पाता है। एक बार जो है 2 महिला जो है गर्भवती महिला हॉस्पिटल नहीं जा पाई, इसके चलते उसका देहांत हो गई। कब की घटना है ये लगभग? ये हाँ 2000 के आसपास। तो चूंकि आप तो काफ़ी लंबे समय से सड़क का हाल ऐसा देख रहे हैं, तो कभी आप लोगों ने किसी को बताया कि ये सड़क बना दीजिए? कभी कहीं पर आवेदन दिया हो आप लोगों ने? हाँ, हम लोग तो विधायक जी को भी कई बार बोल चुके हैं, तो आश्वासन दिए हैं हम लोगों को। लेकिन आज़ादी के बाद से ही सड़क इस तरह का हम लोग का है, जर्जर है। गड्ढा हो जाता है बरसात में, हम लोग पैदल जाना भी मुश्किल पड़ जाता है छतरगाछ। तो मतलब तबीयत खराब होता है तब भी दिक्कत है ना? बहुत दिक्कत, बहुत तबीयत खराब हो जाने से भी बहुत दिक्कत है। फ़ोन करते हैं तो एम्बुलेंस भी आना नहीं चाहता है, रास्ता ऐसा खराब है। तो यहाँ के ज़्यादातर लोग तो किसान ही होंगे? हाँ, सब किसान हैं। हम लोग किसान का जो है धान, गेहूँ, मकई जो होता है उसको भी बाजार नहीं ले जा पाते हैं। सस्ता दर में हम लोग को बेचना पड़ता है। कोई पैकर यहाँ पर आता है गाड़ी लेकर? आना ही नहीं चाहता है। अच्छा, रास्ता जो खराब है कैसे आएगा? तो उस वजह से किसानों को भी मार झेलना पड़ता है। बहुत मार झेलना पड़ता है हम लोग को, हर तरह से मार झेलना पड़ता है। ये छतरगढ़ पंचायत का मीरामनी नाम से जो सड़क है अंदर गांव की तरफ जाती है, उसका कुछ चल रहा है क्या? हाँ, हम लोग न्यू ऐप से सर्वे कर चुके हैं। सर्वे हो चुका है उसका? हाँ, मतलब विभाग को भेज दिया गया है ना? हाँ, विभाग को भेज दिया। मीरामनी वाला भाई ना, मीरामनी पुल से निकलता है जो। हाँ, भेज दिया गया। तो कोई गुंजाइश है? कब तक गुंजाइश ऐसा? इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता ना। जैसा 70 रोड। अच्छा, हाँ, बना के हम लोग भेज, हम लोग अपने स्तर से नहीं रखे हैं। बाकी सरकार जैसे सैंक्शन करेगा 17 एक बार हो सकता है, 17 नहीं तो पार्ट 70 70। अच्छा, जिले में पूरा नहीं, केवल पोठिया में। अच्छा, केवल पोठिया में 70 ऐसी सड़कों का ऐसा रोड है 70।